आज मैं आप लोगों के लिए गले का बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने गले की पट्टी कटिंग कर ली है, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लेस की जो चौड़ाई है वो 1 इंच की है और लंबाई में दोनों 42 इंच की है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने लेस और पट्टी लेनी है। तो चलें जी, जल्दी से हम लोग इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। कपड़े के ऊपर पट्टी को चिपका लेना है, ये देखें इस तरीके से। और पट्टी और कपड़ा दोनों आड़ा होना चाहिए, ना बुकरम सीधा होना चाहिए और ना ही कपड़ा सीधा होना चाहिए, दोनों आड़े होने चाहिए। ताकि गला जब बनाएंगे, गला बनाने के बाद जब इस तरीके से बिठा लेंगे तो ये इजीली बैठेगा। सीधे होंगे दोनों तो ये कभी भी नहीं बैठेंगे, आपको फिर बाद में बिठाने में मुश्किल होगी। तो इसलिए आपने दोनों को आड़ा कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से चिपका के बिठा लेना है। पट्टी मैंने चिपका लिया है। चिपकाने के बाद आपने क्या करना है, बुकरम के साथ साथ इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिएगा, कटिंग करने के बाद ये पट्टी टोटल जो है ना, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 1.5 इंच होगी। ये देखिएगा तैयार है, ये 1.5 इंच चाहिए। और जो मैंने लेस ली है वो 1 इंच की है, क्योंकि हमारी जो पट्टी तैयार होनी है वो 1 इंच की तैयार होनी है। और इन दोनों की जो लंबाई है वो 42 इंच की लंबाई तैयार है। ये देखिएगा, ये 42 इंच मैंने इसकी लंबाई तैयार रखी है। पट्टी मैंने चिपका लिया है। पट्टी चिपकाने के बाद सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या करना है, गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग करने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझा लूँ कि मैंने बेक जो रखा हुआ है वो तकरीबन 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो इसकी भी कटिंग करना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं रखा है तो आपने जो बेक की कटिंग में करूंगा वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मली फ्रंट की मैं कटिंग करूंगा सेम उसी तरीके से आपने फ्रंट की कटिंग करनी है, बेक की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं 2.25 इंच पे निशान लगा लूँगा और उसके बाद जितनी भी आपके पास पट्टी होगी, 1 इंच की पट्टी है तो आपने 1 इंच पे निशान लगा के इसी तरीके से बेक पे भी निशान लगाना है। ये देखें, ठीक है। निशान से फिर आपने 1 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद फिर गले की मैं डीप नाप लूँगा। गले की जो डीप है वो मैं 8 इंच पे निशान लगा लूँगा। ठीक है, 8 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से मैंने 1 इंच की निशान लगानी है। पट्टी आपने अगर 1 इंच की तैयार की है तो फिर आपने 1 इंच की निशान लगा लेनी है। और उसके बाद यहाँ से ऊपर से 15.5 इंच पे निशान लगाना है। और उसके बाद फिर यहाँ से भी आपने 1 इंच पे ही निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे निशान लगा लेता हूँ। निशान मैंने लगा लिया है। निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरीके से निशान लगा के आपने दोनों निशानों को मिला लेना है। ये देखिए, बिल्कुल सीधा करके आपने निशान लगाना है। निशान मैंने लगा लिया और ऊपर से आपने क्रॉस निशान लगाना है। ये देखें, ये इस तरीके से सेम इसी तरीके से आपने गले की कटिंग करनी है। निशान मैंने पैटर्न निकाल लिया। निकालने के बाद अगर आपने बेक को बढ़ा के कटिंग कर लिया है तो फिर आपने बेक का जो मैं कटिंग करूँगा ये वाली, आपने बेक हिस्से को इस तरीके से कटिंग करना है। अगर आपने बेक को बढ़ा के कटिंग नहीं किया है तो सिर्फ आप फ्रंट की कटिंग करेंगे, इस कटिंग को आपने नहीं करना। ठीक है, तो ये मैं बेक बढ़ा के कटिंग करता हूँ, इसलिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है। और अभी मैं यहाँ से इस तरीके से इसकी फ्रंट की कटिंग करूँगा। तो फ्रंट मैंने जो निशान लगाया हुआ है वहाँ से तकरीबन आधे इंच का दबाव छोड़ के बाकी जितना भी फालतू कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर लूँगा। ये देखें, इस तरीके से कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये निशान लगा लिया। इसकी दूसरी साइड पे भी आपने इस निशान को उठा लेना है। उठा लिया। उठाने के बाद आपने क्या करना है, मशीन पे चलना है और सबसे पहले फ्रंट को नीचे, बेक को नीचे रखना है और फ्रंट को इस तरीके से ऊपर रख के कंधे को जॉइन कर लेना है। इन दोनों आपस में पहले जॉइन कर लेंगे। कंधे की मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद सबसे पहले मैं इस पर ओवरलॉक कर लूँगा। अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन नहीं है तो आप ओवरलॉक नहीं भी कर सकते, लेकिन मैं सबसे पहले इस पर ओवरलॉक कर लिया है। ओवरलॉक करने के बाद इस पर मैं पट्टी लगा लूँगा। तो पट्टी लगाने के लिए पट्टी के ऊपर मुझे लेस लगानी ज़रूरी है।
तो ये देखें कच्ची मैंने पट्टी बनाई हुई है। पट्टी बनाने के बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से इस पे बूट की सिलाई लगा लूँगा ताकि ये दोनों कपड़े आपस में जुड़े रहें। पट्टी पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से आपने पट्टी पे सिलाई लगानी है। पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद इस पे मुझे लेस लगानी होगी। उस पट्टी के ऊपर इस तरीके से लेस रखना है, न लेस को आगे पीछे करना है, बिल्कुल किनारी के साथ मिलाते हुए इस लेस को रखना है। और इसी तरीके से ही मुझे इस पे सिलाई लगा के पूरी पट्टी पे इस लेस को लगा लेना है। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस लेस को लगाता हूँ और उसके बाद फिर गला बनाना सीखते हैं। पट्टी के ऊपर लेस मैंने लगा दी है। इसी तरीके से आपने लेस को लगा लेना है। देखिएगा लेस लगने के बाद पट्टी कितनी प्यारी लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में बता दीजिएगा। लेस लगाने के बाद मैंने फ़रंट को इस तरीके से नीचे रखना है। रखने के बाद यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगा। तो 1 इंच की ये देखिएगा निशान मैंने पट्टी बना के तैयार कर ली है। तो पहले भी मैंने निशान उठा लिया था, फिर भी मैं एक दफ़ा वापस से 1 इंच की यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लूँगा। 1 इंच इस साइड 1 इंच उस साइड, 2 इंच का टोटल ये गैप होगा। ठीक है, ये देखें 2 इंच का गैप। और उसी निशान के ऊपर ही मैंने इस पट्टी को रखना है। ये देखिएगा जो लेस वाली सिलाई मैंने लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर ही मुझे सिलाई लगानी होगी। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद दबाव मुझे आधे इंच का लेना है, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा हो। इसी तरीके से ही मुझे लेस के ऊपर सिलाई लगानी है। जो लेस वाली सिलाई थी उसी के ऊपर ही सिलाई लगानी है और पट्टी को इस तरीके से लगाते हुए पूरे गले पे इस पट्टी को लगा लेना है। गले पे पट्टी मैंने लगा ली है। जहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है वहाँ पे लाके इस सिलाई को रोकना है। ये देखिएगा ठीक है, दोनों सिलाइयों को वहाँ पे लाके रोकना है। ना ही दोनों सिलाइयाँ ऊपर नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, एक जैसी। ये देखें कि दोनों एक जैसी सिलाइयाँ हैं, ना ही ऊपर है और ना ही नीचे। और उसके बाद जहाँ पे लाके मैंने सिलाई रोकी हुई है वहाँ तक इसको इस तरीके से क्रॉस में कट लगाना है। ये देखिए क्रॉस पे इस तरीके से कट लगनी होगी। ये देखें यहाँ से भी इस तरीके से क्रॉस में कट लगेगी। इस तरीके से मैं यहाँ पे कट लगा लूँगा। तो दोनों साइड पे मैंने कट लगा दिया है। अभी मुझे सबसे पहले इस पे आउटलॉक करके फिर लेके आना होगा। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस पे आउटलॉक करके लेके आता हूँ। ये देखिएगा पट्टी पे मैंने आउटलॉक कर लिया है। इसी तरीके से आपके पास आउटलॉक की मशीन है तो आप आउटलॉक कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप इसको आपने कच्चा रखना है। और उसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ। फोल्ड करने के बाद आपने इस्त्री की मदद से इसको अच्छी तरीके से पहले बिठा लेना है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से पहले हाथ की मदद से पहले सेट कर लीजिएगा हल्का फुल्का। सेट करने के बाद फिर आपने इस्त्री की मदद से इसको सेट करना है। तो अभी मैं पहले हाथ से सेट कर लूँगा और उसके बाद अभी ये देखिएगा मैं इस्त्री की मदद से इसको सेट कर लूँगा। तो हाथ की मदद से मैंने सेट कर लिया है हल्का फुल्का। तो अभी मैं इस्त्री की मदद से इसको ये देखें इस तरीके से हल्का सा पट्टी को खींचना है और खींच के इस तरीके से आपने सेट करना है। इसी तरीके से आपने गले को पहले सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद इसके अंदर बटन टेक लगेगा। ठीक है, तो बटन टेक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा 3.5 से 4 इंच की चौड़ी मैंने बटन टेक ली है और इसको मैंने नीचे रख के इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले गले पे मैंने गले की जो डीप है वो नाप लूँगा। तो गले की जो डीप है वो मैंने ऊपर से 7.5 इंच रखनी है यहाँ से। ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद इस बटन टेक को नीचे रखना है। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको नीचे रख लेना है। इसी तरीके से आपने भी सेम इसी तरीके से आपने नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद आपने इसके ऊपर आलपिन से बिठाना है। आलपिन बिठाने के बाद इस पर सिलाई लगानी होगी। तो इसी तरीके से पहले इसको सेट कर लेना है अच्छी तरीके से। ये जो बटन टेक है वो आड़ी टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधा रखना है। अच्छी तरीके से पहले सेट कर लेना है, नापना है गले को और उसके बाद फिर आपने
इस पे आलपिंस लगानी है। ये देखिएगा बिल्कुल 7.5 इंच पे ये बैठ रहा है। तो 7.5 इंच पे मैंने बटन टेक को रख लिया है। रखने के बाद यहाँ पे मैं आलपिंस लगा लूँगा। तो इस तरीके से मैंने आलपिन लगाने हैं गले पे। गले पे मैंने आलपिन लगा के तैयार कर लिया है। अभी मैं इस पर सिलाई लगा लूँगा। तो चलें जी जल्दी से इस पर सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर लूँगा। स्टार्ट करने के बाद आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए पूरे गले पे सिलाई लगानी है। ये देखिएगा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए सिलाई, एक जैसी होनी चाहिए, कहीं से टेढ़ी ना हो। अगर सिलाई टेढ़ी हो गई तो फिर पूरे गले की जो फिनिशिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने एक जैसी सिलाई लगानी है, फिनिशिंग के साथ लगा लीजिएगा, आराम आराम से सुकून से लगा लीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं पूरे गले पे सिलाई लगाने के बाद फिर आपको गला बिल्कुल तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा गला बन के तैयार हुआ है। आप सेम इसी तरीके से अपनी कुर्ती पे गले को बना के तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।